मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया में जितनी भी इबादतें हम करते हैं उसमें कहीं न कहीं बनावट हो सकती है, दिखावा हो सकता है। नमाज पढ़ते हो कोई देखता होगा, हज करते हैं लोग देखते हैं, ज़कात देते हैं लोग देखते हैं, लेकिन हम रोजे से हैं या हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। इसलिए कि वुजू करते करते हमने किसको पता चला, कोई नहीं था घर में, बहुत ज्यादा गर्मी महसूस पी लिया, अल्लाह माफ करने वाला है करके पी लिया। लेकिन आदमी हर जगह बचता है, हर जगह बचता है, कोई देखने वाला हो या ना हो, बस वो बचता है। तो अब उस बंदे को परवरदिगार क्या अता फरमाता है, अल्लाह अकबर। रब फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों ये बंदा किसी और के लिए भूखा नहीं रहा, किसी और के लिए प्यासा नहीं रहा, है खाना इसके पास, है पानी इसके पास, सब कुछ है, लेकिन ये बर्दाश्त कर रहा है, भूख को नहीं खा रहा है, नहीं पी रहा है, सिर्फ मेरे लिए, मेरी खुशी की खातिर। तो जब बंदा होकर मेरी खुशी का इतना ख्याल रखता है तो अब जाहिर सी बात है हर अमल का बदला तो मैं नेकी के सवाब के तौर पर दे देता हूं, लेकिन रोजे के बदले में मैं खुद इस बंदे को मिल जाऊंगा। रोजा मेरे ही लिए है और बदले में रोजा रखने वाले को मैं मिल जाऊंगा, मैं मिल जाऊंगा या मैं उसकी जज़ा दूंगा। वाहिद ये प्योर अमल है। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, नमाज पढ़ते हैं आप और हम, अल्लाह तौफीक देता है तो हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं तो या इमाम साहब की इक्तिदा में पढ़ते हैं तो दुआ के वक्त कितने बजे, घड़ी देख रहे मैसेज देख रहे, सब ऐसे करके दुआ खत्म हो जाती है। लेकिन मैं हैरान हूं या अल्लाह, पूरी दुनिया का मुसलमान इफ्तार के वक्त से पहले सारी चीजों को साइड पे रख देता है और पूरी तवज्जो से दुआ मांगता है। आप देखते हो भाई बस करो यार, अब ये सब टाइम, इफ्तार का टाइम हो गया, अल्लाह के लिए मैक्सिमम लोग इस तरीके से करते हैं। ऐसा क्यों? नमाज के बाद ऐसा क्यों नहीं? ये इफ्तार के वक्त ही ऐसा क्यों? इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बंदा अच्छी तरीके से जानता है कि उसने डांडी नहीं मारी है, वो यकीनन सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक तीन चीजों से बचा ही है। जरा भी डांडी नहीं मारी तो उसको फिर अंदर से उसका दिल कहता है अब जो मांगूगा मेरा मौला मुझे अता। फिर उसको कॉन्फिडेंस होता है अंदर से, उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की, मुझे उम्मीद है मेरा मौला मुझे जरूर अता फरमाएगा। और यहां एक और नया नुक्ता मैं आपको बताऊं, इफ्तार के वक्त की दुआ की फजीलत तो है कि कबूल होती है, लेकिन साथ ही साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ उस साइम भी फरमाया कि रोजेदार की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। अब वो रोजेदार फज्र के बाद दुआ करे, जोहर के बाद दुआ करे, इशराक में दुआ करे, चाश में दुआ करे, जब जब वो रोजेदार दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। इसी के साथ आप देखिए, कुर्बान मेरे रब की अजमत पर हम अगर थोड़ा सा भूखा रहे ना तो मुंह से बू आने लगती है। कभी कभी कोई मन चला होता है तो क्या यार ब्रश करके नहीं आया तो ऐसे ही आ गया, कहते हैं लोग, इस तरीके से होता है। और जिसके मुंह से बू आती है आदमी उससे मोहब्बत नहीं करता। ए मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क से भी ज्यादा पसंद है। आप जरा सोचो, मुश्क से भी ज्यादा पसंद है। अच्छा एक और कमाल की बात,
आप नींद में नमाज पढ़ेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं। अच्छा, नींद में आप कोई चीज कोई इबादत कर सकते हैं? सोते सोते कोई इबादत हो सकती है? नहीं। लेकिन मेरे रब का कितना करम है, कितना करम है। रोजेदार सो भी रहा है तो उसके नाम आमाल में इबादत का सवाब निकाला। सो रहा है, वो आराम कर रहा है, लेकिन फरिश्तों से कहा जाता है इसके नाम आमाल में इबादत का सवाब लिखो। इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो अपने रब की इताअत के साथ सो रहा है, फरमाबरदारी के साथ सो रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ दो तीन चीजें जहन के अंदर महफूज कर लें कि रोजे की हालत में बहुत ज्यादा बातचीत करने से परहेज करें। इसको खास तौर पर ध्यान में रखिएगा। उसकी वजह यह है कि जहां ज्यादा बात आपने की, आपकी जबान फिसलेगी और कहीं ना कहीं गीबत, चुगली, झूठ, ये वो बातें हो जाएंगी जिससे इबादत के अंदर, रोजे के अंदर वो कमाल पैदा नहीं हो पाएगा जो कमाल रोजे के जरिए पैदा होना चाहिए। और यहाँ एक और बात अर्ज कर दूं, हम सुनते तो चले आते हैं कि माह रमजानुल मुबारक में अल्लाह अज़्ज़ व जल मग़फ़िरत फरमाता है, नजात फरमाता है, रहमत अता फरमाता है। लेकिन एक दुआ और भी याद रखें, हर एक के लिए ये चीज नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजानुल मुबारक में मिंबर पर तशरीफ ले गए और मिंबर पर जैसे ही पहला कदम रखा, सरकार ने फरमाया आमीन। दूसरे पर कदम रखा, सरकार ने फरमाया आमीन। तीसरे पर कदम रखा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। साहबा को हैरत हुई, कोई दुआ करने वाला नजर नहीं आता, किसकी दुआ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारिग हुए तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज आपको हमने हर स्टेप पर कदम रखते हुए आमीन कहते हुए हमने सुना, 3 मरतबा आपने आमीन कहा। सरकार, किसकी दुआ पर आप आमीन फरमा रहे थे? अब सोचिए दुआ करने वाला कौन था और आमीन कहने वाले कौन? दुआ करने वाले जिब्रील अमीन, वो दुआ कर रहे थे। क्या दुआ की उन्होंने? उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, जिसने माहे रमजान पाया और उसमें अपनी मगफिरत न करा सका, वो हलाक हो या उसका वो खाक आलूद हो, इस तरीके की दुआ हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाई तो सरकार ने फरमाया आमीन। पता चला माह रमजानुल मुबारक के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बख्शिश नहीं करवा पाते। ये महीना आता तो है, जिस तरीके से मैं आपको समझाऊं कि माह रमजान में शैतान तो कैद कर दिया जाता है, फिर भी बहुत सारे मुसलमान गुनाह करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, तो शैतान तो कैद है। वजह यह है कि मुसलमान ने अपनी आदत, अपनी फितरत, अपनी खासियत ऐसी बना ली है कि वो गुनाही का आदी बन चुका है। फिर कोई भी महीना हो, उससे गुनाह छूट नहीं रहा। शैतान को कैद भी कर दो तब भी वो गुनाह से नहीं बच पा रहा है। तो मेरे प्यारे आप एहतराम करो और इस माह मुबारक में अपने वजूद को गुनाहों से बचाओ। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं जो चंद चीजें खास तौर पर हमने करनी है। अव्वल तो नीयत दुरुस्त कर लें, नंबर 2 सीना कीने से पाक कर लें, नंबर 3 अपनी प्लानिंग बना ले। मैं इंशाल्लाह एक चार्ट 20 शाबानुल मुअज्जम के बाद
YouTube पर इंशाअल्लाह अज़ीम मेरी तरफ से एक चार्ट आ जाएगा, जो मैंने कोशिश करके अपने एतबार से बनाया है कि माह रमज़ान में ये करें और माह रमज़ान में ये न करें। जितनी बातें मुझे समझ में आई, जो ग्राउंड रियलिटी मैंने महसूस की कि जहां लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो क्या नहीं करना चाहिए और कौन सी मुफीद चीज़ें जो इजीली हम रमज़ान में करें तो रमज़ान के बाद भी इजीली वो काम हम कर सकते हैं, ताकि एक हमारी प्रैक्टिस बन जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमने तरतीब दी। इंशाअल्लाह 20 शाबान के बाद वो आ जाएगी यूट्यूब पर मेरा बयान आ जाएगा, तो उसे आप समाअत फरमा लीजिए।